जदयू भाजपा के जो सरकार है, कुशासन की सरकार है, उसको हटाना है तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन तैयार है बिहार में आपके सेवा करने के लिए। जनता मालिक राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को वोट देकर जिताने का काम करें ताकि बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो और आप लोगों की सरकार बने। परिवर्तन कीजिए। आप 1985 से लेकर सन 2005 तक सीवान सदर के विधायक रहे हैं और इस कार्यकाल में आप कई बार मंत्री भी रहे हैं। ये जो इतना लंबा कार्यकाल रहा, इसका रिपोर्ट कार्ड अगर जनता से आप शेयर करना चाहें। इतना हम काम किए हैं, शहर से लेकर देहात तक। जिस समय 85 से 5 के आप चर्चा कर रहे हैं कि हम विधायक भी थे और मंत्री भी, उसको लिखने के लिए एक जिस्ता से भी ज़्यादा कागज़ की ज़रूरत लगेगी और काफ़ी समय लगेगा। तब एक एक काम को लिख दूंगा। अब विरोधियों को मैं चैलेंज दे दूंगा कि हमारे काम का तुम काटो कि हम जो लिखे हैं ये सही है कि गलत है। बहुत सारे काम है जिसको गिनाया नहीं जा सकता है। जनहित में, जनता के भलाई के लिए शहर से लेकर देहात तक मैंने विकास का काम किया था। आज 15 वर्षों से मैं नहीं रहा हूँ। जहाँ हमारा विकास था वह विकास वहीं रुका हुआ है। जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अर्जू करना चाहूँगा कि रुके हुए विकास को गति देने के लिए आप राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के सरकार को बनाइए, हमें सेवा करने का अवसर दीजिए ताकि मैं आपका सेवा कर सकूँ। पिछले 15 वर्षों से जो सीवान सदर की जो राजनीति रही है, उसमें एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ऐसी पीढ़ी है जो कि अवध बिहारी चौधरी को उतने अच्छे से नहीं जानती है। इस युवा पीढ़ी के लिए अगर कोई संदेश हो तो। युवा पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी हमको नहीं जानेगा, कैसे नहीं जानेगा। मैं तो रात दिन समाज में, दुख में, सुख में, शादी में, ब्याह में, महलूद में लोग बुलाते हम जानते हैं, तो नया पीढ़ी हमको क्यों नहीं चिन्हेगा। अवध बिहारी चौधरी को नया पीढ़ी भी प्यार करता है और उन लोगों को मैं प्यार करता हूँ। इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के होने वाले मुख्यमंत्री ने कहा है कि पढ़ लिख करके युवा पीढ़ी बेरोजगार हो गई है, सड़कों पर घूम रही है। अपील किए हैं कि हमको सत्ता में लाइए
अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनवाइए, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। 10 लाख पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी पहिलका कैबिनेट में दस्तखत करके मैं दूंगा। तो नया ये बजट हमेशा मात्र 5,000 मात्र कोरोना 2015 के अगर चुनाव की बात करें तो उस वक्त आपने आरजेडी छोड़ दिया था और निर्दलीय आप प्रत्याशी थे, जिसमें 28,000 मत आपके आए थे, और उसके बाद फिर जदयू में जाना। तो जनता का एक तबका है जो ऐसा कहती है कि ये अवसरवादिता की राजनीति है। जिंदगी में मैं कभी अवसरवादिता नहीं किया। जनता ने हमें कहा कि आप लड़िए इसलिए कि आपका टिकट काट दिया गया है। जनता के जनादेश का आदर किया, मैं नहीं लड़ा, जनता लड़ी। नहीं तो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने वाला 28,000 और 30,000 कहीं वोट लाता है। अरे वो तो संजोग था कि अपने माइनॉरिटी लोगों के बीच हम पूरा समय नहीं दिए, नहीं तो उसी सिंबल पर और उसी वर्ष ये लोग हमको चुनाव जिता दिए। महागठबंधन जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों का जो शासन था वो समता मूलक समाज और सांप्रदायिक सद्भावना भाईचारा, यही हम लोगों का नारा था। हम लोग ये तमाम जो लोग जो अलगाववादी ताकते हैं, समाज के तोड़क ताकते हैं, शांति को खतरा पहुंचाने वाले लोग हैं, उन लोगों के बातों को हम लोग उतना नहीं ध्यान देते, इसलिए कि हम लोगों का वो रास्ता ही नहीं है। तो हम लोगों ने शांति सद्भावना भाईचारा कायम करके बिहार को चलाया था। मैं कहता हूं कि आज का जो मंगल राज है, इससे बड़ा चौपट राज इतना बड़ा जो है गलत राज, गलत व्यवस्था कभी नहीं थी। यही जो व्यवस्था है, यह जो है जंगल राज है, और हम लोग मंगल राज था हमारा वो जमाने का, जिसमें सब लोगों का विकास हुआ।